Hello friends, welcome to my channel Teacher. In previous video we have learned about the basics of differentiation. That is our first chapter. We have seen that what we have learned in 11th standard. Okay. Also we have solved some example to elaborate the different rules of differentiation. Today we will learn our first topic, that is composite function, derivatives of composite function. Before it, if you have came to first time to this channel, so please subscribe this channel and share this with your friends. So let's study composite function. As you can see that we are going to learn derivative of composite function. So first of all we will understand what actually composite function means. For the sake of understanding, we will assume that we have a function y which is equals to u. Okay, y is a function of u, we can say. So we will write f of u, right? Secondly, u is a function of x, so it is g of x. So ultimately what we can say that y is a function of, at the place of u what we can put, g of x. So y is a function of g of x and g of x is function of x. This type of examples are called as composite functions, means function of another function we can also say. So how to solve such example, today we are going to learn about it. इस टाइप के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होता है चेन रूल मेथड. चेन रूल मेथड क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है. एक काम करते हैं, हम यहां पर चेन रूल को समझने के लिए डायरेक्टली एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि वो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि चेन रूल होती क्या है. यहां पर मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखता हूं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अभी इस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है. अभी ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कैसे है इसको हम पहले समझते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको रूट दिखाई दे रहा है ना, स्क्वायर रूट. तो ये स्क्वायर रूट खुद अपने आप में एक फंक्शन है, क्योंकि स्क्वायर रूट का हमारे पास डेरिवेटिव है. रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, बराबर. सेकेंडली, जहां पर यहां सिर्फ एक्स था, एज यू कैन सी देयर इज ओनली एक्स, बट इंस्टेड ऑफ एक्स हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5. Right? So how to solve this? First of all we will assume it as y. So it is let y equals to x square plus 5. Okay. Now we will differentiate it with respect to x. We can also write is in the form that let u is equals to under root of x square plus 5, where g of x is equals to x square plus 5. मीन्स अल्टीमेटली u इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 की प्लेस पे आ जाएगा g ऑफ x. मीन्स u इज फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. u इज ऑल्सो फंक्शन एंड g ऑफ x इज ऑल्सो फंक्शन, बट u इज फंक्शन ऑफ g ऑफ x and g of x equals to x square plus 5. Hence we can say that u is a function of g of x, function of another function. अभी इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूट को कंसीडर करेंगे, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज x ओनली, है ना. इसको सिर्फ हम x मान लेंगे. तो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Why we are going to differentiate with respect to x? Because it is a function of x. Okay. So first of all we will write the derivative signs, that is d dx of y and d dx of under root of x square plus 5. As I said you in the initial stage, what you are seeing the root. सबसे पहले हमको रूट दिखाई दे रहा है, तो रूट विल बी कंसिडर्ड एट द फर्स्ट फंक्शन, है ना. और ये जो पूरा के पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसको हम सिर्फ x मान लेंगे. अगर फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x. अभी x के प्लेस पे क्या है? यहां x स्क्वायर प्लस 5 इनटू आपको मल्टीप्लाई करना है,
और अब जिसको आपने सिर्फ x माना था उसका दोबारा आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। मींस हाउ वी विल राइट d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। समझ रहे आप? पहले मैंने इसको x कंसीडर किया और x कंसीडर करके रूट x का जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है हमारे पास 1/2 रूट x, वो मैंने अप्लाई कर दिया। और वो अप्लाई करने के बाद x स्क्वायर प्लस 5 जिसको हमने सिर्फ x माना था उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा उसका आंसर? देखिए 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर 5 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। अभी अंदर डेरिवेटिव रहता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देयरफॉर अल्टीमेट हमारे पास यहां क्या रह रहा है? 2x अपॉन अंडर रूट 2 रूट x स्क्वायर प्लस 5। So 2 will get cancel and it is x upon under root of x square plus 5. In this way, this is the answer of this question. And this was a composite function. ये एक composite function था और उस composite function को हमने ऐसे solve किया। इसे बोलते हैं chain rule. Chain rule मतलब पहले function फिर अंदर। मैं बच्चों को और अच्छे से समझाने के लिए ऐसे बोलता हूँ कि बेटा बॉक्स में बॉक्स है ना, पहले ये एक बॉक्स है, फिर ये एक बॉक्स है, अगर ये एक बॉक्स है, ऐसे अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपको अल्टीमेट देखना है कि भाई अंदर गिफ्ट क्या है, तो आप डायरेक्टली ये जो अंदर वाला बॉक्स है वो तो ओपन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द आउटर बॉक्स, द बिगेस्ट बॉक्स, सबसे बड़ा बॉक्स आपको ओपन करना है, फिर अंदर वाला, अब जाकर आपको आपका गिफ्ट मिलेगा। वैसे ही जब भी कंपोजिट फंक्शन आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले जो मोस्ट आउटर, सबसे बाहर का जो आपको फंक्शन दिख रहा है, पहले उस फंक्शन को सॉल्व कीजिए, फिर अंदर। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है और इसे बोलते हैं derivatives of composite functions, and the rule that we use to solve the composite function is called as chain rule. Okay, hope you have understood. Now चलिए तो अब हमारी पहली एक्सरसाइज जो है डिफरेंशिएशन की वो सॉल्व करते हैं। So as you can see, the first exercise have first question as differentiate with respect to x, है ना। अभी हमने सीखा कि कंपोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है यूजिंग द चेन रूल। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x³ - 2x - 1। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? वी विल कंसीडर इज एट y कंसीडर कर लिया हमने इसको, दैट y इक्वल्स टू x³ - 2x - 1 प्लस 5। अभी आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट की जो ऑलमोस्ट पावर है वो 5 है, तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है अंदर की तरफ ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसको हम x मान लेंगे। अगर इस फंक्शन को हमने x मान लिया तो ये 5x⁻n मतलब इस फॉर्म में है, x⁻n का रिजल्ट क्या है? n × x⁻n-1। अभी कुछ लेक्चर्स के लिए ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है मैं यहाँ स्क्रीन पर रहने दूंगा, बाद में आपको खुद लर्न कर लेना है। ये रिजल्ट्स आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि कभी भी आप इसको रिमाइंड कर सके। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही लर्न कर लेना कि आपको अगर कोई नींद में से भी उठा के पूछे, अरे बेटा sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने बोलना चाहिए सर cos x, है ना। इस टाइप में आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अभी कुछ 1-2 लेक्चर्स के लिए मैं रहने दूंगा, बाद में यहाँ से रब हो जाएंगे, आपको खुद ये आपके बाय हार्ट होना चाहिए, है ना। सो x⁻n, इस पूरे फंक्शन को हम x मान लेंगे, ये x⁻n हो जाएगा, तो n × x⁻n-1 इसका एक्सपांशन रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम यहाँ लिख दिए कि x से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे होगा? d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d dx ऑफ x³ - 2x - 1 रेज़ टू 5। अभी n की प्लेस पे 5 है और x की प्लेस पे पूरा के पूरा ब्रैकेट है, तो x⁻n का एक्सपांशन होता है n × x⁻n-1, देयरफॉर 5 × x की प्लेस पे ब्रैकेट है ना। पहले हम बाहर का बॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया अंदर के बॉक्स जाने के लिए बाहर का बॉक्स ओपन करना है, तो सबसे पहले बाहर का बॉक्स मुझे पावर वाला बॉक्स दिखा, मैंने उससे पावर से एक्सपांड किया, 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया एक्सपांशन। हमें यहाँ नहीं रुकना है, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? d dx ऑफ जो हमारा रिमेनिंग फंक्शन है x³ - 2x - 1, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, पहले पावर को डिफरेंशिएट कर लिया पावर वाले फॉर्म से, अभी ये ब्रैकेट को हमने एज इट इज लिख दिया है। अब क्या करना है, हमें उसे सॉल्व करना है, तो ये दिस ब्रैकेट विल बी एज इट इज 5 × x³ - 2x - 1 रेज़ टू 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ। अभी जब अंदर डेरिवेटिव करेंगे हम, अब चलिए थोड़ा फटाफट करते हैं। x³ का डेरिवेटिव क्या रहेगा? जैसे x⁻n है ना, तो x⁻n की प्लेस पे है 3x⁻³ - 1, मतलब अल्टीमेटली आ रहा है 3x²। इतने बेसिक स्टेप्स हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज नाउ वी आर इन 12th स्टैंडर्ड।
The derivative of minus 2x is minus 2 and the derivative of minus 1 is 0. Therefore the ultimate answer that we can write is, यहाँ पर इस ब्रैकेट को चूंकि इसमें दो ही टर्म्स है, इसको हम आगे लेकर आएंगे. So it is 3x square minus 2 and sorry the constant 5 is written here and x cube minus 2x minus 1 raised to 4 and this is our answer. Means this is the derivative of our first question. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे नोट कर लीजिए. चलिए, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है ना. यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी टर्म्स दी है और आपको डराने के लिए यहाँ पर ही फ्रैक्शंस फॉर्म में दिए जो उसके पावर्स है. बिल्कुल भी हमको नहीं डरना है. पहले हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन आए तो हम कैसे यूज करने का फंडा. अब जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर आउटर मोस्ट जो हमको फंक्शन दिख रहा है वो पावर वाला फंक्शन दिख रहा है, मतलब हम यहाँ पर भी x रेज़ टू n वाला जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे. बट यहाँ पे 5/2 है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल n की प्लेस पे 5 होता तो हम सिंपली n-1 जो है वो n-1 लिख देते थे यहाँ पर 4. बट यहाँ पे n की प्लेस पे है 5/2, तो n-1 क्या होगा? बहुत ही सिंपल है. अगर इसको मैं यहीं पर एलैबोरेट करूँ तो 5/2 - 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 1 5 minus 2 upon 2 दैट इज 3/2. इतना कैलकुलेशन ना करते हुए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली 5/2 दिखा और जब भी 1 माइनस करना है, जब 1 से रिलेशन है तो सीधे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करने का और जो आंसर आ रहा है वो और डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब 5 में से 2 गया, 3/2 एज इट इज. सो इट इज द फाइनल आंसर. आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से जो भी फॉर्मूला और अभी जैसे भी हम यूज करेंगे तो फटाफट यूज करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये आपने अपनी पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है, इनको यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है. लेट y इज इक्वल्स टू इनटू द ब्रैकेट. पहले इस फंक्शन को रिपीट कर रहे हैं. प्रॉपर आंसर लिखने का यही मेथड है, आपको भी एग्जाम में यही मेथड फॉलो करना है और अभी से इसकी प्रैक्टिस आपको करना है जी. यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x. okay, so it is d dx of y. अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में x मान लूंगा और इसकी पावर n है, तो x रेज़ टू n का एक्सपांशन होता है n की प्लेस है 5/2 इंटू x रेज़ टू x की प्लेस पे पूरा के पूरा फंक्शन है एज इट इज -3x रेज़ टू 4/3 -5 इंटू 5/2 -1, तो अभी हमने देखा इट इज 3/2 इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग में हम यहां पे नहीं रुकेंगे, हम अब आगे बढ़ेंगे और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. पहले इसको x मान लिया था, n x रेज़ टू n से उसका एक्सपांशन हो गया. अब ये हमारा फंक्शन बन चुका है. सो इट इज 2x रेज़ टू 3/2 -3x रेज़ टू 4/3 -5. अभी नेक्स्ट वाली स्टेप में इतना जो पार्ट है वो एज इट इज लिखेंगे. देयर विल बी नो चेंज इन दिस पार्ट. सो इट इज 2x रेज़ टू 3/2 -3x रेज़ टू 4/3 -5 इनटू, अभी चलिए इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं. सबसे पहले 2 एज इट इज, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी फंक्शन के बाहर आ जाता है. x रेज़ टू 3/2, 3/2 का डेरिवेटिव x रेज़ टू n फॉर्म में है. कौन से फॉर्म में है? x रेज़ टू n. इसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ इलेबोरेट करता हूँ इतने को, फिर हम बाकी एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे d dx ऑफ 2x रेज़ टू 3/2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 केम आउट ऑफ द डेरिवेटिव, ओनली x रेज़ टू 3/2 विल बी अंडर डेरिवेटिव, मींस ऑन द राइट साइड ऑफ डेरिवेटिव. ये डेरिवेटिव के राइट साइड है. कांस्टेंट बाहर है हमारा 3/2, क्या होगा? x रेज़ टू n के फॉर्मूले से n इंटू x रेज़ टू n -1, 3/2 -1 1/2. जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 में से 2 माइनस करना है और आंसर ये लिखना है. अब यहाँ पे 2 और ये 2 क्या होगा? ऐसे कैंसिल होगा. तो इस टाइप में आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे मैंने बाहर किया था आप लोगों के लिए, ये आप यहाँ ऐसे लिखेंगे हम -3 जी. बताइए अब यहाँ क्या लिखूंगा? वेरी गुड. 4/3 इंटू x रेज़ टू 4 -3 1/3 एंड -5, 5 का डेरिवेटिव 0. And in this way we have solved it. Now 2 will get cancel and 3 will get cancel. What we will do, we will write the remaining terms. So it is 5/2 as it is into the bracket here, this bracket 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 into what remaining here, x raised to 1/2 minus 4x raised to 1/3. In this way this is our final answer. Okay, आप इसे नोट कर लीजिए. Okay, now come to the third example. The third example is the same one as we have solved while we were learning about the composite function.
अभी देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है। हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तब तक आप लोग मन में ये बना लीजिए कि सबसे बाहर का फंक्शन क्या दिख रहा है जी। वेरी गुड, सबसे बाहर जो है वो हमें रूट दिखाई दे रहा है हमारा, है ना। सबसे बड़ा बॉक्स जो है, डब्बा जिसे हम बोल रहे हैं ऐसे, वो u है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी कैसे होगा कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर dx ऑफ y इज इक्वल्स टू, बाहर वाला रूट जो है वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x होता है, x के प्लेस पे पूरा, तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। वेरी गुड। सो 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, अभी इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो 2x प्लस 4 माइनस 0। सो द फाइनल आंसर विल बी 2x प्लस 4। यहाँ क्या कर सकते हैं हम, देखिए दोनों के पास 2 है तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज x प्लस 2। 2 मैंने यहाँ से कॉमन टर्म निकाल लिया तो यहाँ x रिमेनिंग, और 4 में से 2 2 4 का 2, सो अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x square plus 4x minus 7. Now 2 will get cancelled and the final answer is x plus 2 upon under root of x square plus 4x minus 7, and this is our answer. Okay, now see the fourth example. In this example, as you can see that we have first a root, then a function, then again a root. Okay, so सबसे बाहर का जो बॉक्स है, सबसे बड़ा जो फंक्शन हमको दिख रहा है वो रूट वाला दिख रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ व्हेन वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज dy बाय dx, रूट वाला फंक्शन, सो 1/2 रूट x की प्लेस पे पूरा के पूरा अंदर जो फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अभी रूट का काम हो गया, अब जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ दिस टर्म विल बी एज इट इज 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो बाहर दिख रहा है, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी ट्वाइस एक्स प्लस रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव, लेकिन बाहर क्या दिख रहा है आपको, रूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी 1/2 रूट एक्स की प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अभी देखिए बॉक्स में बॉक्स, ये देखिए एक बॉक्स था उसमें 2 बॉक्स निकले, ये बॉक्स का डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल हो गया अभी ये बॉक्स से, लेकिन उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। सो रूट का तो डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव करना रहेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्टली डेरिवेटिव करके आंसर भी लिखता था, बट अभी नया मामला है आप लोगों का, इसके लिए थोड़ा डिटेल में चलने दीजिए, बाद में हम ये बेसिक स्टेप्स को स्किप करते जाएंगे। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन, ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए इसलिए बिल्कुल भी, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट। नाउ दिस 2 and this 2 कैन गेट कैंसल, ओके, बिकॉज they are of the same term, there is multiplication, so we can cancel them out. Now what we have, 2x plus x upon this function, we can't take any term as common, therefore we will write as it is. Okay, so it is 1/2 root under root of x plus under root of x square plus 1, okay, into what are the remaining term, twice x plus x upon under root of x square plus 1, and this is our answer. Okay, so in this way you can solve the examples of composite function. The exercise is very large, so it will be available for you in more parts. Okay, do study at home and subscribe my channel. Thank you.